इस दुनिया में जन्नत जैसी कोई चाह नहीं है, बिना ठोकर मंजिल मिल जाए ऐसी कोई राह नहीं है। इस दुनिया में बिला वजह कोई तेरा हाल पूछे, तू पागल है क्या? ये दुनिया है, तेरी माँ नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने ऐसा बोला विक्की? मैं ही बुरी हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। ये होती है नार्सिस पर्सनैलिटी, हर चीज में एंड में फिर मैं हो जाना। जब आप पकड़े जाओ तो मैं ही बुरी हूँ। अच्छा, मुझे ना आज का फैमिली वीकेंड ना वीक ना फील ही नहीं हो रहा था। मुझे वो कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा था। जब पहले अंकिता की माँ आई, मैं कह रहा था यार क्या, मुझे चिढ़ हो रही थी ना इन लोगों से। कल जो इन लोगों का बिहेवियर था थ्रू आउट थ्रू मुनव्वर, जो आओ तमाशा देखें जो ये कर रहे थे, ठीक है। और मैंने क्योंकि मुनव्वर की एक्सप्लेनेशन कल देखी नहीं थी, ठीक है, तो मुझे वो, मैं पता नहीं, मैंने डायरेक्ट रिव्यू स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हुआ था। देन उसके बाद जब आज का मैं रिव्यू देख रहा था तो मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं भूल भी गया था कि मुझे दोबारा वो मुनव्वर की एक्सप्लेनेशन देखनी थी। अच्छा, सीन क्या हुआ कि अंकिता की माँ आई, मुझे फीलिंग नहीं आई, एमी बिला वजह ओवर लग रहे थे मुझे, सब ऐसे मिल रहे थे मुझे। यार देखो, हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, हम लोग भी बहुत बहुत अरसा काम करने जाते हैं, 2 दिन के बच्चे नहीं है ये। चलो अभिषेक हो गया है, ईशा हो गई, आयशा हो गई है, मनारा बड़ी है मुझसे, चिंटू हो गया, ये लोग सब थोड़े छोटी एज के हैं मुझसे, ठीक है। लेकिन अंकिता जी बहुत बड़ी एज की है मुझसे। मम्मी, मम्मी। विक्की का जो बिहेवियर था थ्रू हिज मदर एंड थ्रू अंकिताज मदर, वो सही था, ठीक है। मतलब मिच्योर इनफ लोग ऐसे ही मिलते हैं ना, जब वो देखो काम करने में जाते हैं ना। विकी इज अ बिजनेसमैन, वो कई कई महीने के लिए बाहर जाता होगा काम के लिए। अंकिता शूट पे जाती होंगी कई कई महीने, हर एक्टर जाता है शूट पे, काम पे, एक्ट जो भी है, ठीक है। तो हम लोगों को ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस होता है। रोज रोज अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते। मैं 8 8 9 9 9 महीने नहीं मिला हूं अपने माँ बाप से, तो मैं ऐसे करके तो नहीं मिलता, ठीक है। और अब आप लोग बोलोगे कॉल आ जाती होगी, नहीं भाई, मेरा कॉल कनेक्शन भी नहीं हो पाता, मैं कॉल वाला बंदा ही नहीं हूँ। मैं वो ओल्ड टाइम को मिस करता हूँ जो हमने देखा नहीं है, कि जिस टाइम में चिट्ठियां जाती होंगी, कई कई साल आप वेट कर रहे हो कि तार आएगा, चिट्ठी आएगी, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। मुझे वो वाला वाइब और वो वाला टाइम अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा ना ओल्ड ओल्ड थिंकिंग वाइब वाला बंदा हूँ। तो मैं कॉल पे इतनी बातें नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए मतलब 8 महीने में मैंने अपनी माँ बाप से सिर्फ 2 3 बार बात की होगी, जब मैं कंटिन्यूसली 8 महीने तक दूर था। मैं करके तो नहीं मिला था। हाँ, मिला अच्छे था, फिर जाते टाइम ऑब्वियसली बंदा सैड हो जाता है, आंसू आ जाते हैं, लेकिन करके जो मम्मा मम्मा मम्मा, ये मुझसे नहीं होता, ठीक है। अंकिता जी इतनी बड़ी हो के बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कल मजे ले रही थी पूरा मुनव्वर के लिए, और बाद में वाले पे भी आते हैं, ठीक है। मैंने एपिसोड देखा, फिर विक्की की अम्मी, विक्की की मम्मी भाई फुल फन मस्ती, वो उन्होंने मजा दी है, ठीक है। एंटरटेनमेंट क्वेश्चन अच्छा था एपिसोड का, मैं देखता रहा। उसके बाद आई अरुण की बेगम, और वो इमोशनल फील हुआ, शी हैड अ मिस कैरेज। और वो एक बहुत ही मतलब, तब मुझ में थोड़ा सा रिलेट हुआ एपिसोड के साथ। मैंने कहा यार नहीं, देखो हर किसी की लाइफ होती है, 80 दिन दिए हैं उस बंदे ने भी दिए हैं। हालांकि वो बैंगन कहीं भी पहुंच गया, वो शो में यहाँ तक पहुंचने वाला नहीं था, लेकिन देखो कोई बंदा भी ना अपनी पर्सनल लाइफ में ये जो पेन होती है ना, टू लूजिंग योर क्लोज वन और अनबॉर्न बेबी, और ऑब्वियसली हर बंदे की लाइफ में इश्यूज होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई सब बंद इधर देखो शो में है सब गलत है, लेकिन हर बंदे की लाइफ के इश्यूज हैं। तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे जाना ही नहीं चाहूंगा कि शो के बाद वो क्या कर रहे हैं। जो चीज़ें शो में हो रही हैं हम उन पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार ये चिंटू के मुन्ना के साथ सब सही से बिहेव करे, फिर मुझे याद आ रहे, मैंने कल वाले एपिसोड को तो वो देखा ही नहीं पड़ा, और वो अच्छा खासा चंक था भाई, वो 30 मिनट का। मैंने दोबारा गया पीछे, फिर मैंने वो दोबारा देखा एपिसोड जहां मुनव्वर ने एक्सप्लेन किया कि उसकी साइड की स्टोरी क्या थी। अब मैं तो फिर मैंने कल देखा नहीं था, तो कल मेरा रिव्यू थोड़ा सा एग्रेशन वाला ही था, और वो सही था। वो जिधर तक मैंने एपिसोड देखा था वो उधर तक उसका रिव्यू था, और वो सही था, क्योंकि वो बहुत ही लोग ना मीन फील हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब मुनव्वर स्टार्ट टॉकिंग, मुनव्वर एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ, तो उस दौरान अभिषेक तो मुझे पहले ही एपिसोड में समझ लग रहा था, मनारा भी मुनव्वर की साइड ले रही थी, ठीक है। विक्की ने भी मुनव्वर की साइड ली उस कन्वर्सेशन में। वो ब्रो कोड वाली वाइब आ रही थी विक्की से, क्योंकि वी नो हाउ थिंग्स वर्क।
तो ब्रो कोड, वी नो दैट थिंग। तो वो चल रहा था, ठीक है, वो फील हो रहा था। लेकिन अब मुनव्वर के जो वर्ड्स थे ना कि भाई मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो, ठीक है। मुनव्वर की बहन कल आगे बोले कि यू डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। मैंने भी कल के अपने रिव्यू में यही बोला कि कोई किसी को एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करता है जिंदगी में। अच्छा, पहले दिन जिस दिन आयशा आई उसी दिन क्लियर हो गया था कि इन दोनों का रिलेशन कमिटेड था ही नहीं। दे वर जस्ट सीइंग ईच अदर, ठीक है, चेक कर रहे थे एक दूसरे को। अभिषेक के सामने अभिषेक ने 100 बार बोला, जब आप लोग एक दूसरे को सिर्फ चेक कर रहे थे तो कोई वादे ही नहीं हुए, कोई प्रोमिस ही नहीं हुए। इस बंदे ने लव यू बोल दिया। लव यू तो मैं 1.5 लाख लोगों को बोलता हूँ भाई, मैं लव यू करता हूँ बहुत सारे लोगों को मैं, लेकिन शादी वाला नहीं लव यू होता है भाई। मैं तो इस दुनिया को भी लव करता हूँ कि दुनिया से शादी कर लूं मैं, ठीक है। तो मैं अपने ट्राइपॉड, अपने मोबाइल, अपने कैमरा, अपने इस माइक को भी लव करता हूँ, शादी कर लूंगा उनसे। तो अभिषेक ने पहले भी क्लियर किया था, जब उसने वादे ही नहीं किए तो अंकिता जी किस चीज पे पूछी जा रही थी, पर जब तो इसके साथ भाई उसके साथ था ही नहीं, ठीक है ना। और अपनी तरह से लफ्ज नहीं डालो अंकिता जी कि इसने 6-7 बार चीट किया। भाई अंकिता जी आप हो चुकी है बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है। हालांकि आपके भी रिलेशन में ब्रेकअप होते होंगे, ठीक है। जब एक रिलेशन चल रहा होता है ना, ऑन एंड ऑन एंड ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहती हैं चीजें। लड़ाई होती है, 2 हफ्ते के लिए बात नहीं हुई, फिर अगर आपका रिलेशन अच्छा होता है तो आप बैक आ जाते हो। ये शादी से पहले वाली चीजें। ऑब्वियसली शादी के बाद तो आप इकट्ठे रह रहे होते हो, लोग तो उसके बाद भी ब्रेक ले रहे होते हैं बीच बीच में कि यार बहुत टाइम स्पेंड इकट्ठे कर लिया है, मसले हो रहे हैं, चलो थोड़े दिन मैं अपनी अम्मी के घर रह आती हूँ, ठीक है। आपको शायद ये चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आप हो चुकी हैं बुढ़ी घोड़ी, और आप लोग सब इधर तमाशा देख रहे हैं। मुनव्वर ने जो बोला कि सबको तमाशा देखना है, ठीक है। अच्छा, उस दौरान जब बीच में मुनव्वर की सिस्टर की बातें खुली तो अभिषेक ने रोक भी रहा था उसको कि इस तरह की बातें नहीं कर। अच्छा, अभिषेक चलो इस बात पे तो वो सही रोक रहा था, लेकिन वो जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो भी, जो मुझे तो बुरी लग रही है, ठीक है, मुझे अभिषेक ने बाद में बोला भी कि वो सही होगी, मुनव्वर गलत होगा, लेकिन मुझे वही गलत लग रही है भाई, सीधी सी बात है। जिस तरह आप लोग जो, यार देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो इंसान सही होता है ना वो ही फंसता है। मैं ये एक बात बता दूं, जब आपके अगेंस्ट 10 लोग बोल रहे होते हैं ना, मुझे वही बंदा सही लग रहा होता है, जिस तरह मुनव्वर के ऊपर चढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। उसने क्लियर बोला कि भाई वो अपने बच्चे के लिए मां ढूंढ रहा था, लोग लड़कियां मना करी जा रही थी, वो जाई जा रही थी, ये सिंपल इज दैट। फिर अच्छा, मैं अब आपको बीइंग अब मुस्लिम अपना एक रिव्यू देता हूं। अब शायद बहुत लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ लगा होगा, जिसमें वो बोल रहा था देयर इज अ गाय हु टोल्ड मी कि इसके साथ चीजें वर्कआउट नहीं होने वाली हैं, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम सुन लो अब बात। देयर इज अ थिंग कॉल्ड इस्तिखारा, इस्तिखारा, ठीक है। इस्तिखारा में कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, माँ का नाम, लड़की का नाम, लड़के का नाम, लड़के की माँ का नाम, फिर उसका है ना एक समझ लो कुंडली मिलाना टाइप होता है, ठीक है। उसको इस्तिखारा बोलते हैं। और ये वैसे मोस्टली खुद इंसान ने खुद करना होता है, और ये कोई और करे तो ये एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन ये एक बिदत है। बिदत मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बिदत होती है कि जो चीज़ें बाद में ऐड की गई हैं, जो हमारे रिलीजन में है नहीं है, ठीक है। अब ये बिदत ऐसी है कि इस्तिखारा लोगों ने बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ बना दी है कि जैसे कुंडलियां मिलानी तो इस्तिखारा करना, ठीक है। अब मुनव्वर ने करवाया होगा इस्तिखारा, क्योंकि मैं बताता हूं मैंने कैसे पकड़ा। उसने बोला दुनियावी तौर पे ये तुम्हारा नहीं चलेगा, तो ये वो वाले वर्ड होते हैं, वो इस्तिखारा में इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं। हालांकि ये एक बिदत है, ये चीज सही नहीं है इस्लाम में, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपने शादी से पहले हिसाब लगवाना है, क्योंकि ये मसले होते हैं इससे। और आप अब देखो, आपने कुंडलियां मिलाई, कुंडलियों में इशू है, मैं आपकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ ना। आपने इस्तिखारा कराया, उसमें मसले है, आपने फिर भी शादी कर ली, और कुछ अरसे बाद जब आप लोगों में डिफरेंसेस होने लगे थे ना, आप कहते हो यार उसी वजह से हो रहे हैं, तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मुनव्वर ने आयशा के लिए वो इस्तिखारा करवाया, वो जिसको विकी भाई मेंटोर मेंटोर बोल रहे थे, शायद उनके नॉलेज में नहीं होगा, लेकिन मुनव्वर नोज व्हाट ही इज टॉकिंग, एंड बीइंग अ मुस्लिम आई कैन रिलेट विद हिम, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज में ये चीज़ें चलती हैं जो कि मना है, ठीक है। इन इस्लाम दिस इज़ अ बिदत, यानी कि ये ऐड की गई चीज़ है, इसको इस्लाम नहीं मानता है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि इंडिया में मुस्लिम जो रहते हैं वो मोस्टली रहते हैं इंडिया, हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियन सब बहुत ही एक क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर रिलीजन इंटर रिलीजन चेंज हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरह मिक्स हो गई, ठीक है। तो मुनव्वर ने करवाया होगा, उसमें आ गया होगा कि भाई ये तुम लोग की शादी नहीं चलेगी,
ऑब्वियसली यार वो अपने बच्चे के लिए माँ ढूंढ रहा है, उसने बैक ऑफ कर लिया, उन्होंने बोला होगा ये एक लड़की है इसके साथ कर लो, तो इस तरह कुछ हो गया होगा। मैं इस चीज पे स्टोरी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। जो बाद में अंकिता जी बाहर जाके हीरोइन बन रही थी, कुत्ता कुत्ता बोल रही थी ना मुनव्वर को, और बाहर जाके बोल रही थी मुझे मुनव्वर पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा। आज आपकी माँ ने आपको, यार उस पर तो मैं आऊंगा अभी, ठीक है ना, ये जो बिच हरकत कर रही है ना अंकिता, मैं आज अंकिता के चिट्ठे खुलने हैं, अंकिता पे मुझे बहुत चिढ़ है, ठीक है, मैंने क्या किया है, ठीक है विक्की की माँ की भी गलती है अगर उन्होंने टांग मारने पे तुम्हारी माँ को कॉल की, लेकिन तुमने वो एक चीज पकड़ ली। अगर देखो बड़बोले लोग होते हैं ना वो इस तरह फंस जाते हैं, अंकिता की माँ इस चीज में फंस गई ना, विक्की की माँ इस चीज में फंस गई। और जो तुम अपनी माँ के पूरे दिन में कोनों में घुस घुस के चुगलियां खा रही, क्या बोला, क्यों बोला, मुझे बताओ ना बताओ ना। अंकिता की माँ कह रही है, जब विक्की की माँ से वो पूछ रही थी, विक्की की माँ चुप हो गई कि बाहर की बातें क्या उठानी। अंकिता की माँ, तुमने ये बोला ना, तो बोले चुप कर देना, बोल रही ना मम्मा, मम्मा बोल रही ना, बोल रही। मुझे ये अंकिता चुड़ैल लगती है, बिच लगती है, बिच, ठीक है ना। पूरे शो में जो मुझे सबसे बुरा लग रहा है ना वो 3 दिन से, वो अंकिता ही है। बहुत ही ना, बहुत ही बड़ी बिच है ये। जो इसने सुशांत सिंह के लिए जिस तरह के वर्ड बोले हुए हैं ना शो में, हर चीज में उसको बुरा बना रही होती है। आज इसकी माँ ने समझाया, तो मैं, वो आता है शो में, वो करता नहीं है, आप बोलती हैं तो क्यों कटेगा वो, मुझे बताएं ना। आपका हर सीन में, हर हफ्ते में 2 बार आप सुशांत सिंह मरहूम का नाम लेके बोलती हैं, तो बाहर जाके बोल रही है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभिषेक को भी अपने साथ मिला रही हैं। तो भाई देखो, शो में सगा तो कोई भी किसी का नहीं है, लेकिन अभिषेक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुनव्वर, Manara still have a soft corner for Munawwar, or Vicky also have a soft corner for Munawwar. Ankita is totally fake. She don't have any soft corner for Munawwar, क्योंकि कन्वर्सेशन में दिख जाता है वो प्रटेंड कर रही है कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है मुनव्वर से, हालांकि विक्की स्टिल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुनव्वर, बट शी डोंट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुनव्वर, शी इज जस्ट प्लेइंग हर गेम, ठीक है। तो कल के एपिसोड की ये थी, बाद में अंकिता से वो उठ के चली गई आयशा वहां से, और पीछे मनारा भी गई। मनारा ने उसको, मनारा मुझे सही लग रही है यार, क्योंकि देखो बीच में आयशा बोल रही थी मनारा तुम क्यों साइड ले रही हो मुनव्वर की, क्योंकि भाई पूरे घर में ना सब तुम्हारी साइड ले रहे हैं, तो उस बंदे की साइड से भी कोई आना चाहिए, ठीक है। वन साइडेड आपने उसको किया हुआ 2 दिन से, कोई उसको पूछने तो जा नहीं रहा था, बेचारा खा रहा है नहीं खा रहा है। बिग बॉस ने धोबी के कुत्ते जैसी हालत की पड़ी है बेचारे की, ना घर का है ना घाट का है वो। अच्छा, यार मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं ये लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि मैं ये आंखों पे बाल क्यों रखता हूँ। अच्छा, बाल मेरे हो गए लंबे, अब मेरे ना मुंह में आने लग गए हैं। यार ये ना मेरा एक कॉन्सेप्ट सा मैंने बनाया अपने दिमाग में कि बिग बॉस का जो शो है ना, अब वैसे बिग बॉस का शो तो रह नहीं गया, मुनव्वर को ना जीतने देने वाला शो है ये, कि कुछ भी हो जाए बस मुनव्वर ना जीते, उस तरह की शो लग रहा है कि किसी यूट्यूबर को नहीं जाने देना शो की ट्रॉफी, बिग बॉस की ये थिंकिंग लग रही है। अच्छा, ये मैंने ना बेसिकली ये मेथड रखा था कि अंधा कानून टाइप नहीं, अपना मैंने वो करेक्टर बनाया कि अंधे होके देखो ये रिव्यू को, क्योंकि ये वो शो ही नहीं है कि भाई आप इसमें, पहले मुझे लगता लॉजिकल शो है, इलॉजिकल शो है सीजन का। बिग बॉस बदल गया ना, तो ये इसी तरह, ये अंधे होके देखो ये शो देखने वाला है नहीं है राब। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद मुनव्वर ने रो के बोला भाई मुझे माफ कर दो, मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत हूं, मुझे माफ कर दो। देखो, रिलेशंस ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये जो ईशा है ना जो बोल रही है कि क्लैरिटी दो आयशा को, इसने ना अपने बॉयफ्रेंड को आते पता है क्या बोला था, 2 बार पार्सल ला के देने को बॉयफ्रेंड नहीं बन जाते आप, समझ रहे हो। ये जो दूध की धुली है ईशा बन रही है ना, जो आज मनारा को कटघरे में ला रही है हर जगह जा जा के, और लड़ाइयाँ डाली बिला वजह की एपिसोड के एंड में जाके, उसमें मुझे ये चुड़ैल ही लग रही थी, और ये चुड़ैल है ईशा। ईशा फुफ्फो बनना होता है, उसको हर जगह लड़ाइयाँ डलवानी होती हैं। मनारा मुझे भाई सही लग रही है, सीधी सी बात है। मनारा के जो सजेशन है मुनव्वर को कि भाई बोल के जाओ बात खत्म, मनारा कॉम्प्लेक्स्ड है, मनारा को पैम्पर्ड रखा गया इस शो में, लेकिन स्टिल शी इज राइट। अच्छा, अब ना मैं देख रहा था बैठा, तो मुझे मुझे विकी की अम्मी की बात याद आ गई। उन्होंने बोला था, सब लोग बैठे बात कर रहे थे, तो अपना पुराने चावल का जिक्र हुआ, यानी कि नील भट्ट का, कि वो इधर शो में बड़ा बोलता था, नहीं बाहर भी बोल रहा है। वो अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मुझे ना वो नील भट्ट मुझे वो कहीं ना कहीं सही लगने लग गया अब शो में जाने के बाद, जिस तरह से अंकिता और विक्की की जो गेम सामने आई है ना, वो जो जो ये मजे ले रहे हैं,
तो मुझे लगता है ये अनिल भट्ट ने और ऐश्वर्या ने ये चीज पहले फील कर ली, तो उन लोगों ने जब पॉइंट आउट किया, लेकिन तब हमें पता नहीं चला, लेकिन अब हमें पता चल गया कि वो वाकई वो सही फील कर रहे थे। ऐश्वर्या इज कनिंग, लेकिन नील भट्ट मुझे स्टिल मुझे सही लगता था, मुझे बुरा लगा उसकी एलिमिनेशन भी। फिर उसमें उसके बाद 2 मिनट इंस्टेंट विलन रिंकू जी की भी बात हुई, वो कि वो डिफेंड कर रही हैं स्टिल मुन्ना और विक्की, मुन्ना और अभिषेक को, और वो बोल रही हैं वो भी। तो ये मैं कहीं ना कहीं मुझे रील्स में उनकी वीडियोस दिख जाती हैं, लेकिन मैं शो के बाद फॉलो नहीं करता हूँ किसी को, मेरे लिए शो है बस, ठीक है। वो बाद में अपनी पर्सनल लाइफ में जिधर इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ की याक। अच्छा, मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड है भाई, वो अपनी लाइफ फुल चिल इंजॉय कर रही है, नाजिला जो भी है वो, ठीक है। एक अगर वो स्टेटस डाल रही हैं कि लोग अपने आप को साफ रखने के लिए बड़ी बातें करें, वो भी मुझे किसी ने मेंशन किया तो मैंने देख लिया कि आप जाके नाजिला का भी देखो भाई। देखो विक्की अभिषेक बोल रहा था नाजिला को नहीं लाओ इस बातों में, देखो नाजिला खुद आई है इन बातों में, सिंपल इज दैट। उसने आयशा को ये बातें शेयर की हैं तभी वो आके यहाँ बोल रही है, तो नाजिला इज अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। आप शो में आओ नहीं आओ, लेकिन यू आर स्टिल पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। तो मुनव्वर, मुझे तो मुनव्वर सही लग रहा है, कोई बोले ना बोले, मैं बायस हो रहा हूँ, मैं जो भी हूँ, मुझे मुनव्वर एक कॉर्नर किया बंदा लग रहा है, और फॉर मी मुनव्वर इज अ डिजर्विंग विनर, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के एपिसोड पे। कल के एपिसोड की बातें तो बड़ी हो गई, आज के एपिसोड पे आते हैं। अरुण भाई की जब वाइफ ने आके उनको बताया तब मैं इमोशनल हुआ, और उसके फिर मैंने पूरा पोर्शन देखा पिछले एपिसोड का, फिर मैंने आगे देखना शुरू किया ना। इससे पहले भी वो बात हो रही थी अंकिता की माँ ही, अंकिता की माँ एक तो वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, आधी बातें समझ नहीं लग रही थी, हिंदी नीचे से पढ़ी नहीं जा रही थी, तो वो बड़ा एक ना इशू सा था। खैर जो थोड़ा बहुत समझ ला, मैं इतना मेरे लिए सीरियस तो है नहीं कि मैं डूब के सुनूं बातें। अब अंकिता की माँ जो थी वो भी मतलब मुझे अंकिता मुझे ईवल ही फील होती है, और लेसर ईवल हो सकती हैं आंटी जी, ठीक है। विक्की की माँ इज लिटिल कनिंग, लेकिन बड़बोली हैं, और बड़बोले लोग मोस्टली दिल के साफ होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी बोल जाते हैं, मेरा ये ओपिनियन है, ठीक है, और वो फंस जाते हैं। अब वो फंस जाती हैं इस चक्करों में। अंकिता बहुत क्लेवर माइंडेड है, वो बहुत क्रिएटिवली वर्ड्स को यूज करती है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही ये हूँ, वो ये ड्रामा उनका शुरू हो गया उसका, ठीक है। अच्छा, विक्की ने बड़े मजाक में बोला था, जब विक्की को पॉज करके अंकिता लोगों को भेज दिया गया था अंदर, फ्रीज करके विक्की को और उनको अंदर भेज दिया, तो विक्की को जब अनफ्रीज किया गया तो विक्की ने बोला माँ बेटी आपस में कोई बातें ना कर ले, वो मजाक था एक, ठीक है, और वो भागता गया। उनके बाद उसके बाद उसने थोड़ा टाइम भी दिया मैं माँ बेटी को खुद, लेकिन अब विक्की को समझाएं, वो खुद विक्की के ऊपर डाल रही है हर बात, ये किसी की सगी नहीं है। ये इधर बैठी सुशांत सिंह द लेजेंड, ठीक है, बल्कि यार मैं सीधी सी मेरा ओपिनियन ये है कि मैं लेजेंड नहीं बोलूँगा, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। फॉर मी द लेजेंड वो है जो लड़ता है अपनी सिचुएशन से। अब मुझे तो पर्सनली लगता है कि मेरा ओपिनियन इसके ऊपर है, मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं आपको वीडियो मिल जाएगी कि फॉर मी ही इज मेरे मुझे नहीं लगता ही टेक हिज लाइफ, ठीक है। फॉर मी किसी ने उनको कुछ किया है तभी, एंड अगर किसी ने कुछ किया है देन ही इज अ लेजेंड, लेकिन अपनी लाइफ को टेक करने वाला बंदा फॉर मी इज नॉट अ लेजेंड, ही इज अ कावर्ड फॉर मी, सिंपल इज दैट। एक बार आपको जिंदगी मिलनी है, आपको उससे लड़ना है, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी एंड यू शुड बी स्ट्रांग, ठीक है। और इसमें ना ईमान की कमज़ोरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आवर ईमान इज़ सो स्ट्रांग। हम भी अपनी लाइफ की ऐसी ऐसी सिचुएशंस में गए हैं, लेकिन स्टिल वी फाइट थ्रू इट, और हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड इन आर रिलीजन एंड इन आर मज़हब, कि भाई ये एक ही चांस है, इसके बाद नहीं है कुछ। बहुत लोग पता नहीं क्या होगी थिंकिंग कि भाई दूसरा मौका मिल जाएगा, अब शुरू से अच्छे से जीऊँगा, ऐसा नहीं है भाई, एक ही लाइफ है ये, उसको ही अच्छे से जीना है। तो खैर ये बात मैं कर रहा था कि ये तो उसको नहीं माफ़ कर रही होती, उसको क्लोस्ट्रोफोबिक बोल रही होती है, उसको चीटर बोल रही होती है, सब कुछ बोल रही होती है उसको, ठीक है। अभी तो ये जो घर में लोग आए इन्होंने सारे एपिसोड देखे ही नहीं हुए, ये जो कल रिसेंटली ये जो वो भी ऐसा ही था, ये मुनव्वर के इशू वाला एपिसोड उन्होंने देखा ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑन एयर ही इनके जाने के 2 दिन बाद हुआ है, क्योंकि फैमिली आई को 2 दिन हो चुके हुए हैं घर में, 3 दिन हो चुके हैं बल्कि। अब तो कल हमें वीकेंड का वार देखने को मिलेगा ना, आज शूट होगा, अभी वीकेंड का वार बल्कि शूट हो रहा होगा, मैंने बहुत लेट देखा है ये एपिसोड,
भाई मैं अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ, मेरे लिए ये शो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ अपना रिव्यू इसलिए देता हूँ कि एक टाइम में ना ख्वाब होता था कि इस शो में जाना है, अब वो नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स के साथ इधर हो रहा है ना, हम अपनी जगह सही हैं भाई, इधर सुकून से कमा रहे हैं, सुकून से जितना फेम है अच्छा है। बाकी चैनल आप लोग बाय द वे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, भाई के और भी चैनल हैं। इधर एक तो इन्होंने यूट्यूब से चैनल लिस्ट का अकाउंट ख़त्म कर दिया है, नहीं तो आप नबील शहजाद NABLSHZD सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो 5-6 चैनल आते हैं अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स वाले। सिर्फ इसी पे काम नहीं करता हूँ, और भी चैनल हैं उन पे और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट भी आता है, डेली व्लॉगिंग, शोज़, रिव्यूज़, बहुत कुछ आता है। अपने मेरे दूसरे कामों से मुतल्लिक चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब मैं जितने में बैठा हूँ मैं खुश हूँ। ये मेरा पार्ट टाइम फ़न होता है, ये जो चैनल पे इस चैनल, ये चैनल मेरा फ़न चैनल है, इस पर रिव्यूज़ करने होते हैं मुझे फ़न में। वैसे ही मेरा सारा यूट्यूब करियर ही फ़न है वैसे तो। अच्छा खैर, अब ये औरत ये किसी की सगी नहीं है, अंकिता, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है कि विक्की के ऊपर आज अपनी माँ को बोल रही है विक्की को समझाए कौन गलत है, विक्की बातें दबा रहा है तो वो बातें कुरेद रही है। इसको कुरेदने में मज़ा आता है अंकिता को। ये कनिंग और नार्सिस पर्सनैलिटीज़ के ये ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। फिर विक्की की माँ को अंदर लेके चलेगी, उसको साथ कितनी देर बातें कर रही है, फिर कह रही विक्की को भी समझाओ। विक्की की माँ अच्छी निकली, उसने आते ही विक्की को बोल दिया कि मुझे कह रही तुझे समझाओ, इतनी तुझ सियाणी, तू विक्की के खिलाफ, अपने ही बंदे के खिलाफ फेक नैरेटिव सेट कर रही है घर में, तो और क्या चाहिए भाई। उसके बाद वो थेरेपी रूम में बुला लिया, थेरेपी रूम में भी थोड़ी सी बातें बातें हुई। ऑब्वियसली वो बात गलत थी कि कॉल तुम्हारे फादर को की, लेकिन बाकी सारी बातें वो सही कर रही थी, और अंकिता ने पर बाकी कोई बात सुनी ही नहीं। अंकिता ने वो बात पकड़ ली, बस उसको पकड़ के बैठ गई, उनको इतनी वो मुझे चिढ़ आ रही थी ना, जहर लग रही थी उस टाइम पे। और मुनव्वर ने वो जो शेर बोला था, जो मैंने एपिसोड के स्टार्ट में बोला अपने रिव्यू के, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, फिर उसके बाद वही सारा मनारा के अगेंस्ट जो टॉपिक शुरू हो गया, ईशा को ना मुद्दे चाहिए होते हैं पूरे एपिसोड में। कल भी अभिषेक के अगेंस्ट टॉपिक लेके शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ ना मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ा रही है। ये ईशा हो गई है, ये आयशा हो गई है, ये लोग, और चिंटू हो गया है, ये सारे लोग ना मुझे बस फेक मुद्दों वाले लगते हैं कि बस मुद्दे ढूंढने और लड़ना है। मुद्दा पीपल है ये, और मसला हो जाएगा पीपल है ये, कि मसला क्रिएट करो तो और व्यूज़ लो और आगे जाओ, ठीक है। अब ये था, बाकी मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते अब कोई एलिमिनेशन नहीं होगी, क्योंकि इतना फ्रेंडली माहौल हो गया है घर का, तो किसी एक की एलिमिनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन फॉर मी अरुण का टाइम पूरा हो चुका हुआ है मेरे ख्याल से, बेचारे की फैमिली भी थोड़े से क्राइसिस में गुजर रही है, और उसने इस शो में भी ग्रेस पीरियड ही जी ली है। और फिर उसके बाद अगले हफ्ते चिंटू निकल जाए, और फिर ईशा, चिंटू निकल जाएगा, फिर ईशा निकल जाएगी, तो टॉप 5 हमारे पास है मनारा, अंकिता। अंकिता मैं चाहता नहीं हूँ टॉप 5 में जाए, पर वो ऑब्वियसली बाकी लोगों से उसने शो में तो ज़्यादा दिया है, अपनी पर्सनैलिटी और अपने करेक्टर की धज्जियाँ तो उसने उड़ाई हैं। उस अंकिता से माँ बात कर रही थी, अंकिता की माँ बात कर रही थी मनारा से कि ये ऐसी नहीं है। मैं ना बाहर जा रहा था, मैंने इसे प्ले किया हुआ था, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा था, मैंने कहा मैंने पॉज करके ना मैं बाहर जाते हुए बोल रहा था, ये ऐसी जैसे शो में प्रेजेंट करी ना, ये ऐसी नहीं है, इससे 100 गुना बुरी है ये। और बहुत ही ना ये लीचर पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो है ये अंकिता। वही हमें फील हुआ है कई बार, जिस तरह वो अपने वो मेकअप आर्टिस्ट से पूछ रही थी मैं कैसी दिख रही हूँ, फिर वो और कौन, ये आयशा आई थी, उस पर चढ़ गई थी। अब तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, बाहर आयशा को पकड़ा हुआ था अंकिता ने जाके, और विकी भाई अंदर थे। अब आयशा को पकड़ के जिस तरह की बातें वो हो रही थी ना, एक टाइम में अगर तुमने मुनव्वर को भाई बोला है ना, देखो यार, जो छोड़ो, तुम लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो किसी को भाई बोल दे ना, वो उसके लिए फिर भाई ही होता है। ये नहीं हो रहा होता कि वो कुत्ता है, वो कुत्ता कुत्ता है, जिस तरीके से इसने चिड़ चिड़ के बोला है ना, कुत्ता कुत्ता, वो बहुत बुरा लगा। मैं फ्रेम से तो बाहर हुआ पड़ा था, मुझे लग रहा है। सही है, एक तो आंखों कैमरा होता है, मैं जज्बात में इधर उधर निकल जाता हूँ। आंखों पे कैमरा होता है, आंखों पे चश्मा होता है। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था विदाउट आई कांटेक्ट मुझे हमें मज़ा नहीं आता। यार मज़े लो यार, ऐसे ही मज़े लो। आई कांटेक्ट देखना है तो दूसरे चैनल पे दूसरा काम देखो, कहीं ना कहीं तो आई कांटेक्ट हो ही जाएगा। अच्छा, मुझे ना बड़ा फ़नी लगा, किसी ने बोला फेस रिवील करो मेरे दूसरे चैनल पे, जो मेरा बेसिकली व्लॉगिंग चैनल है। वो रिसेंटली आए थे, उसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, तो मुझे बोल रहा है फेस रिवील। यार इतने दिन आ गए हैं, टीवी पे आने वालों से पूछे फेस रिवील करो। अच्छा,
फिर उसके बाद वो मुनव्वर ने समझाया उसको कि मनारा और ईशा का जो इशू हो रहा था, उसमें विक्की भाई ने भी अपना तड़का लगवाया कि बोल दे यू डोंट लाइक हिम, यू डोंट दिस, यू डोंट वो सारा हुआ। अच्छा, उसमें ना मुझे मेरा दिल हो रहा था कि मनारा ना चुप करा देती ईशा को, वो चुप नहीं करा पाई। ईशा क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बिच है, वो चुप होती नहीं किसी से। वो पता नहीं कौन बोल रहा था वो 21 साल की बच्ची है, मेरे ख्याल से अरुण ही बोल रहा था। वो भाई 21 सालों की बच्ची पूरे दिनों की है, जो इधर चुम्मा चाटियाँ इधर सब फहाशी काम हो रहा होता है ना, ये बच्ची नहीं है ये। जो अपने बॉयफ्रेंडों को बोल के कि मैं घर हूँ और बाहर पार्टियों पे गई होती है, और उसके बॉयफ्रेंड दोनों इधर इसके चिट्ठे खोल रहे हैं। तो इसने बहुत बहुत कहानियाँ डाली हुई हैं। अच्छा, बीच में ना वो मजाक अच्छा था विक्की की माँ का, कि सब लड़कियां तो बहनें बनी हुई ना विक्की की। सबने बोला हाँ 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 विक्की भाई हम तो विक्की भाई बुलाते हैं। तो आगे से उसने मजाक में, वो भी कॉमेडी पर्सनैलिटी है, ठीक है, विक्की की तरह विक्की भी मजाक करता है, उसने भी बोल दिया लेकिन विक्की ने कभी भाई बोला उन्हें, बहन बोला उन्हें। अच्छा, अंकिता जी ये भी बात लेके सीधी माँ के पास के वो ऐसे मम्मी मम्मी मैं रिश्तों की मम्मी, मम्मी तू रिश्तों की नहीं है। अच्छा, बोल रही मैं घर तो घर में इतना मजाक करते हैं, इतना करते हैं, इतना ये चिल होता है, फन होता है, ये लगता है ये मजाक लेती होगी किसी का। लीचड़ औरत है ये उसका तो मजाक लेती नहीं अपने बंदे का, अपना अपने बंदे का मजाक ले रही होती ना अपनी सास का मजाक ले रही है। मम्मी 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 मम्मी। अच्छा, ऊपर से फिर वो जूती मारने वाले टॉपिक पे इसने अपने हस्बैंड के ऊपर इल्जाम भी लगा दिया शो में कि उसने जूतियां मारी हुई हैं बल्कि मुझे उठा उठा के। लो भाई, यार क्या औरत है ये, अपने आप को सही साबित। मनारा बिल्कुल सही बोलती थी। मुझे शुरू में लग रहा था मनारा ना गलत बोलती है, थोड़ा ज्यादा ही वो स्पॉइल ब्रैट, तो मनारा स्पॉइल ब्रैट तो है, लेकिन उसने जो चीजें इसकी बोली थी ना वो मुझे भी फील होने लग गई हैं कि अंकिता जो है ना वो दूसरे को बुरा इतना साबित कर देगी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि हद नहीं है उसकी कोई। उसने पहले मनारा को इतना बुरा साबित कर दिया, फिर उसने मुनव्वर ने भी ये बात पॉइंट आउट की थी कि ये जिससे से लड़ पड़ती है ना ये उसके बारे में अच्छी बातें करने देती है, घूम फिर के उस तक बातें पहुंच जाए। मुनव्वर ने भी पकड़ तो लिया था अंकिता को, बहुत लोगों ने डिकोड किए इधर, मैंने ही थोड़ा लेट डिकोड किया है कि जो उसने इस शो में अपनी पर्सनैलिटी बनाई ना, एक तो वो बुरी पर्सनैलिटी थी, और मना फॉर मी अंकिता इज अ रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग। विक्की इज अ भोला पर्सन, मजाक करने वाला मस्तीखोर आदमी है, और वो गलत औरत में फंसा हुआ, ठीक है। और कोई बात नहीं है कि शो के बाद वो लैदा भी हो जाए। अच्छा, लैदा होने से याद है कि जब वो कल के एपिसोड में वो बातें हो रही थी जिसमें विक्की बोल रहा था कि विक्की ने जब बात बोली थी वो मेंटोर वाली, शायद समझ गए आप लोग, वो जो बाबा जी की बात जो मैं इस्तिखारा वाली पूरी डिटेल बताई है, ठीक है। उसके बाद ना इन्होंने बोला, अंकिता और अभिषेक बात कर रहे थे बाहर, इसमें अभिषेक ने बोला कि वो विकी भाई ने बात छोड़ दी तो मुनव्वर उसी पे चढ़ गया। वो मुझे मैं उसी इसीलिए मैंने एक्सप्लेन की कि देखो कोई भी किसी के साथ नहीं है। अभिषेक भी पीछे जाके गलत बोल रहा है, मनारा भी बोलती है, मनारा लेकिन खैर मनारा फिर हद तक बोलती कि तू गलत होगा, हर इंसान गलत है यार। हम लोग कौन होते हैं किसी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने वाले? हर इंसान गलत है और हर इंसान ने गलतियां की हुई हैं। खैर, ये था मेरा थोड़ा सा लंबा रिव्यू हो गया आज, क्योंकि 2 एपिसोड का रिव्यू घुसेड़ दिया मैंने, कल का आधा एपिसोड देखा ही नहीं था, और आज के एपिसोड की भी कुछ बातें रह गई हैं, मैं खुद ही उनको छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटरली आई एम बिट फेड ऑफ। मैं नहीं अब इतना इस चीज़ में फंसना चाह रहा हूँ कि बोली जाओ, इतना दिमाग पे चढ़ रहा है, बस जल्दी से सीज़न ख़त्म हो। मैंने यार लिटरली इस शो की वजह से मुझे एको एको सीरीज़ नहीं देखी जा रही है मेरी। हालांकि किंग पिंग आ गया, उसमें डेयर डेवल आ गया, मेरे फेवरेट 2 करेक्टर जिसको मैं वापस एमसीयू में देखना चाह रहा था। तो ये इस शो की हाइप कह रहा हूँ, इस शो की टेंशन की वजह से मैं उसको नहीं इन्जॉय कर पा रहा हूँ। तो खैर, यहीं पे हमारा रिव्यू खत्म हो रहा है। फॉलो कर लें मुझे, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक लाजमी दें, और कुछ बेहतरी चाह रहे हैं तो उसके लिए कमेंट देना पड़ेगा फीडबैक, ताकि हम उसमें बेहतरी लाएँ। बाकी स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।